नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। बहुत का सारे डेटा आपको अपडेट मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है मैरिको। आप सभी जानते हैं मैरिको के बारे में। मैरिको एक ऐसे कंपनी है जो इंडिया के एक एफएमसीजी सेक्टर में इंडिया के टॉप 3 कंपनीज के ऊपर आते हैं। देखिए एफएमसीजी 2 तरीके से कंपनी होते हैं। एक देखा जाए तो पर्सनल केयर और दूसरा देखा जाए तो फूड के इंडस्ट्रीज में। तो पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में एफएमसीजी में मैरिको का नाम आते हैं। अगर इस कंपनी में पिछले दिनों में धमाका देखें तो 7.5% के आसपास देखने को मिला था। 5 दिन में देखिए अचानक इस तरीके से तेजी किस वजह से आया आपको समझ में आ ही चुके हैं। कंपनी का Q4 का रिजल्ट। कंपनी ने अच्छा खासा Q4 का रिजल्ट किया जिसके चलते अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। अगर 1 साल, 5 साल और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो अब कंपनी ने आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया। तो यही सबसे बड़ा फायदा होता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 68,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करूं तो क्वार्टरली आप रिजल्ट देखेंगे तो कंपनी का जो इस बार रिजल्ट हुआ वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। देखिए पॉजिटिव किस तरीके से है। 305 करोड़ के आसपास टोटल प्रॉफिट किया जो पिछले बार था 260 करोड़ के आसपास। 60 करोड़ भी नहीं था और पिछले क्वार्टर्स में था 333 करोड़ के आसपास। इसका मतलब क्यू ऑफ क्यू देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ। आप कहेंगे सर सेल्स में भी डाउनफॉल देखने को मिला और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सेम टू सेम हुआ और यहाँ पे आपको कंपनी का नेट प्रॉफिट भी डाउन देखने को मिला। तो फिर भी स्टॉक के ऊपर इतना तेजी क्यों आया? चलो मैं आपको वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये जानते हैं कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। देखिए आप पैरासूट, साथ ही साथ आप भी देखिए सेटोएड, तो इस तरीके से कोकोनट ऑयल, तो इस तरीके से जो सफोला, ये जो प्रोडक्ट है ये इसी का ही ब्रांड है। और कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज के भी प्रोडक्ट को बेचते हैं। उनमें से इस बार कंपनी का ग्रोथ कहाँ पे हुआ देख लीजिए, बांग्लादेश जहाँ पे 9% का ग्रोथ हुआ। न्यू आप देख सकते हो प्रॉफिटेबल लीड ग्रोथ किया। साथ ही साथ वियतनाम में 16% का ग्रोथ हुआ। और आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका जिसमें 21% का ग्रोथ हुआ और वो भी इसका जो ब्रांड है उस ब्रांड से 21% ग्रोथ मतलब कोई छोटा मोटा ग्रोथ नहीं है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मीना में आपको 37% का ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी इस बार सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 13% के आसपास सीएजीआर के परसेंट के हिसाब से ग्लोबली मार्केट में कंपनी का रिकॉर्ड ब्रेक यहाँ पे बिजनेस कंपनी ने किया और उसी के चलते स्टॉक के ऊपर इतना शानदार मोमेंटम आया। अगर मैं इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करूं तो कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं। जैसे इंडिया में कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ किस तरीके से हुआ। देखिए पिछली 2 क्वार्टर्स में देखा जाए तो कंपनी का सेक्टर वाइज वॉल्यूम दिखा दूं तो नेगेटिव में था और इस बार कंपनी 3% का जाम दिखाया। और कंपनी का देखिए यहाँ पे बाकी जो सेल्स का ग्रोथ है वो आप देखेंगे तो सेल्स का ग्रोथ में भी 9% का तेजी देखने को मिला। अगर मैं ग्रॉस मार्जिन के बारे में बात करूं तो जहाँ पे 42-45% के आसपास देखने को मिला था वहां पे आपको बहुत शानदार एक मोमेंटम देखने को मिला और अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ और इसी की वजह से स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। देखिए बार बार मैं आपको बोलता हूँ किसी भी स्टॉक के ऊपर तेजी हो रहा है तो उसके पीछे आपको लॉजिक ढूंढना है। आप ये नहीं कि कंपनी अच्छा है तो उसके ऊपर निवेश कर दूं, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। रही बात कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन के डिटेल्स के बारे में तो मैं हमेशा आपको कंपनी का कैश फ्लो दिखाता हूँ। देखिए कंपनी जितना कैश आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में दिखाएगा उतने पैसे के आसपास आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखना चाहिए। अगर ये दोनों सही लेवल में है तो सोचना कंपनी में ठीक ठाक सब कुछ परफॉर्मेंस वाइज चल रहा है। और एक चीज मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ वो है कंपनी का और एक पॉइंट जो आपको हमेशा देखना चाहिए वो है कंपनी का एसेट कितना है और कंपनी इस बार एसेट के लिए कितना खर्चा किया। देखिए फिक्स एसेट परचेज किया कंपनी पिछले बार था 132 करोड़ के आसपास और इस बार बन चुके हैं 180 करोड़ से भी ज्यादा। तो ये जो ग्रोथ हुआ ये ग्रोथ बहुत स्ट्रांग ग्रोथ हुआ, इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूं, मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि ये जो रेंज आपको मैं ड्रॉ करके दिया बहुत पहले वीडियो वीडियो में भी आपको बताया था ये बहुत स्ट्रांग एक सपोर्ट जोन है। दो कारण की वजह से यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है, साथ ही साथ 200 डेज ये में भी यहाँ पे बार बार वो
रीटेस्ट करने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हायर लेवल को ब्रेकआउट करने का यहाँ पे जो कंसोलिडेट किया है, इस कंसोलिडेट में अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले तो एक बड़ा रैली फिर से आपको दिखेगा। इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखना लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए। सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है कोल इंडिया। देखिए कोल इंडिया के बारे में जितना बात करूं उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि इस कंपनी आपको डिविडेंड देने में माहिर है, मगर इस कंपनी में आपको कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, उल्टा लॉसेस दिया। लाइफ टाइम के चार्ट पैटर्न देखा तो 33% का लॉसेस दिया। और पिछले दिनों के गिरावट का जो मेन कारण है वो है कंपनी का Q4 का रिजल्ट। तो रिजल्ट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। अगर इसका Q4 का रिजल्ट में आपको दिखा दूं तो ध्यान से देखिएगा कंपनी का जो सॉरी हाँ चलो, तो Q4 का जो रिजल्ट है तो किस तरीके से रिजल्ट हो आप देख सकते हैं। पिछले सालों में था 6,700, पिछले क्वार्टर्स में था 7,700, और इस बार बन चुके हैं 5,500 करोड़। इसका मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, और यही एक वजह है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर इतना प्रेशर देखने को मिला। और रही बात कंपनीज के सेल्स का, तो सेल्स में देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ। ऑब्वियसली सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी का सेल्स अच्छा हुआ, मगर कंपनी इतना ज्यादा एक्सपेंस कर बैठे जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अगर कंपनी के एक्सपेंस में बात करूं तो कंपनी का एक्सपेंस कहाँ पे है, एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा कॉस्ट है एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि माइनिंग के लिए एम्प्लॉय बहुत ज्यादा लगते हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारे कॉस्टिंग आते हैं, तो इसलिए एम्प्लॉय कॉस्ट इसका सबसे ज्यादा खर्चे के हिसाब से देखा जाता है। तो पिछले साल में 32% का एम्प्लॉय कॉस्ट था, इस बार 44% के आसपास बन चुके हैं। तो यही एक वजह है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। देखिए आप अगर डिविडेंड के लिए स्टॉक के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म में मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तो इस कंपनी आपके लिए ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस कंपनी जो परफॉर्मेंस दिया आपको लॉन्ग जर्नी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। आप कहेंगे सर कंपनी तो इतना अच्छा है, इतना खास परफॉर्मेंस कर रहा है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फिर भी लॉसेस क्यों? क्योंकि कंपनी लगातार डिविडेंड देने के कारण स्टॉक के ऊपर हमेशा एक प्रेशर देखने को मिलता है, और हमेशा प्राइस एडजस्टमेंट होता है, तो इसीलिए स्टॉक के प्राइस गिरावट में देखने को मिला। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो थर्ड जो कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है जो एक टेक्नोलॉजी बेसिस के काम ऊपर काम करते हैं, जिसका नाम है हैप्पीज माइंड। अगर मैं इसका सेक्टर वाइज दिखा दूं तो ये एक आईटी सेक्टर, आईटी सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर पिछले दिनों में क्या हुआ था, पिछले दिनों में कंपनी का रिजल्ट आया, और रिजल्ट किस तरीके से आया वो देखना बहुत जरूरी है। कंपनी धमाका जैसा रिजल्ट किया, मगर कंपनी में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे वीकनेस लगा। कहाँ पे है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का जो रिजल्ट है वो आपको दिखा, तो ध्यान से इस रिजल्ट को देखना, आप ध्यान से इस चीज को देखना, तभी आपको पता चलेगा। कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट किया 38,600, ऑब्वियसली लाखों में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट कर दूंगा। पिछले क्वार्टर में कितना था, 37,000, पिछले सालों में था 31,000। ओवरऑल बात करूं कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में नहीं ले मतलब ले आ पाए। पिछले बार के तुलना से कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया, तो कंपनी ने एक्सपेंस के साथ साथ कंपनी टैक्सेस भी पेमेंट करा। तो सब 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 कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आया, ओवरऑल बात करूं मैं 57 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार भी 57 करोड़ के आसपास था, पिछले सालों में 52 करोड़ के आसपास था। यही चीज सबसे ज्यादा वीकनेस लगा, क्योंकि हमेशा एक एस्टीमेट किया जाता है, एस्टीमेट को यहाँ पे कंपनी ने बीट नहीं कर पाया, क्योंकि पिछले बार भी जो प्रॉफिट था इस बार भी वही प्रॉफिट हुआ। पिछले सालों में जो प्रॉफिट था उससे ज्यादा गुना यहाँ पे प्रॉफिट नहीं देखने को मिला। ये बात आपको याद रखना है, ये बात आपको जरूर याद रखना है। इसी की वजह से स्टॉक के ऊपर इतना प्रेशर आज के दिन देखने को मिला, मतलब पिछले दिनों में देखने को मिला। तो रही बात क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग जर्नी के लिए रहना चाहिए, देखिए मैं दो चीज आपको मैं हमेशा बताता हूँ, इसके ऊपर इन्वेस्टर क्या करे वो देखना जरूरी है। देखिए प्रोमोटर के बाद एफआईसीटीएस ने उतना खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी से इन्वेस्टर खुद माल बेचकर भाग रहा है, तो इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वीकनेस है। वीकनेस कहाँ पे है मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पे देखिए खुद का प्रोमोटर ने 7% आसपास प्लेजिंग रखा। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पिछले क्वार्टर में कंपनी के पास प्लेजिंग था 5%, और इस क्वार्टर में वो 2% और भी बढ़ा चुके हैं, तो ओवरऑल टोटल 7% का प्लेजिंग है। देखिए जितना गिरवी रखेगा कंपनी खुद का शेयर को, उतना ही कंपनी के ऊपर पैसा रहेगा, क्योंकि कल जाकर अगर मान के चलिए प्रोमोटर ने वो जो जिसके लिए पैसा उठाया, अगर वो पैसा ना मिटा पाए तो उसका शेयर तो उसके जिसके पास गिरवी रखा है वो उसके पास चला जाएगा। तो यही सबसे बड़ा वीकनेस बनेगा। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से डेटा को आप जरूर ध्यान रखिएगा। रही बात कंपनी का एसेट के बारे में, मैं हमेशा एक चीज को चेक करता हूँ, कंपनी इस बार कितने एसेट परचेज किया, 4 करोड़ के आसपास। और उसके साथ आप और एक चीज चेक करना, कंपनी जो कर्जा मतलब जो प्रॉपर्टीज खरीदारी किए, जो एसेट खरीदारी किए, तो वो एसेट कितने बोरिंग लेकर आप देखेंगे
तो कंपनी बोरिंग लेकर कितना अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं 40 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे बोरिंग लिया। हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी का बोरिंग थोड़ा-सा वीक कम हुआ पिछले क्वार्टर की तुलना से। तो इस कंपनी के भी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मुझे थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला क्योंकि कंपनी कंटीन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा था। यहाँ पे एक सपोर्ट फेस किया एक सपोर्ट फेस किया, उसके बाद रिटेस्ट करने का कोशिश किया, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से गिरावट हो गया। फिर से रिटेस्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर इस रेंज के आस-पास अगर गिरावट देखने को मिले, तो सोचना एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए शायद इंस्टीट्यूशन माल बेचकर भाग रहा है। बाकी आपकी क्या राय है? मुझे ज़रूर कमेंट करना। और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।